परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमें बुद्धि की बातें बताता है। खास तौर पे जब हम अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं तो उसका 28वां अध्याय बुद्धि की बातों के बारे में बहुत बातें बताता है, बहुत चर्चा करता है। अय्यूब वहाँ पे बुद्धि के बारे में बहुत चर्चा करता है। और 23वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 28वें अध्याय के 23वें वचन को जब मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। जब ये वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या जानता है, परमेश्वर क्या जानता है, ये हमें यहाँ पता चलता है। परमेश्वर पहले से ही हमारे मार्गों को जानता है और हमारा स्थान भी वो जानता है। हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाएंगे, किस मार्ग से जाएंगे, परमेश्वर जानता है। और सब जानने वाला जो वो परमेश्वर है वो अपने प्रेम को हम पर जाहिर करता है। और इसी अध्याय के आखिरी वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आज हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहोवा का भय हमारे लिए क्या मायने रखता है। आज का मेरा विषय यही है, यहोवा का भय। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं इस बात को ही सोच रहा था कि यहोवा के भय के बारे में बात करनी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और नीति वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। और जब हम बाइबल को खोलते हैं तो यहोवा का भय जो ये शब्द है कम से कम बाइबल में 20 बार आया है। और इससे समझ में आता है कि संदेश बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर बहुत स्पष्ट है इस बात को कहने के लिए कि यहोवा का भय माना जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, आपके मन में सवाल ये उठेगा कि क्यों यहोवा का भय मानना है? क्या मतलब है? क्यों मानना है मुझे यहोवा का भय? यहोवा तो अच्छा है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, फिर मुझे क्यों उसका भय मानना है? और जब हम बाइबल को और जगहों पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर तो प्रेम करता है ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8वें वचन में भी उसी प्रकार से लिखा है। कोई पढ़ दे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 8वां वचन। किसी को मिला? जी, कि परमेश्वर प्रेम है। इसी प्रकार से और भी वचन हैं, आप लिख सकते हैं। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7वां वचन और भजन संहिता 103 उसका 8वां वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 7, भजन संहिता उसका 103 उसका 8। और ये वचन हमें बताते हैं कि उसके पास जो अनुग्रह है उनकी कोई सीमा नहीं है, उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल। और कितना ही वो दयालु है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जहां एक तरफ उसके पास जो धन है उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर भी वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। ऐसा कैसे? जब हम देखते हैं तो हम इस समय देखेंगे कि ये जो भय, यहोवा का भय जो लिखा हुआ है, इस भय को पुराने बाइबल में यानी शुरुआती बाइबल में, ओरिजिनल लैंग्वेज में, उसके बारे में क्या लिखा गया है। जब हम इस बात को ध्यान से देखते हैं तो पुराने नियम में उसके पास उसके लिए 2 शब्द हैं। एक तो यिरह और दूसरा शब्द था उसी से बना हुआ एक और शब्द था यारे। और बाइबल में इन दोनों का जो शब्द है ये डर का माहौल या आतंक का
इस तरीके के डर को नहीं दिखाता, बल्कि ये एक अंदर से भय जो आता है इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ, ये वो वाला डर है। मैं डर नहीं कहूंगा बल्कि मैं भय कहूंगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 3 वचन में परमेश्वर ने वचन वायदा करते हुए उनसे कहा कि एक नियम की तरह उनसे कहा कि तुम में से हर एक अपनी अपनी माता पिता का आदर करे। ये जो आदर है, ये शब्द जो है, ये है यारे। यहाँ जो शब्द यूज हुआ यारे। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हमेशा ही आदर करते रहो, हमेशा उसका इज्जत करते रहें। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि आप हमेशा उसका इज्जत करते रहें, एक प्रेम से, आपके मन से। और यह की वजह से आप उसके अंदर आपके अंदर ये आदत आती है, आपके अंदर एक ये स्वभाव बनने लगता है कि मुझे उसके अधीन होना है, उसके अधीन होके चलना है, उसकी आज्ञा में चलना है, उसके लिए वफादार बनना है। दो पल के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें तो अपनी अपनी नौकरी पे अपने मालिक को देखें। आप अपने मालिक से उसी तरह से भय रखते हैं, ठीक है। कुछ मालिक ऐसे भी होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा डरते हैं कि ना ही उनका सामना करना पड़े, लेकिन हम जब काम करने के स्थान पे जब आप काम करते हैं तो वहां आप उनका भय मान के चलते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके सामने उनके अधीन होकर चलते हैं। जैसी वो आज्ञा आपको देते हैं, सिखाते हैं आपको, वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर उनसे भी बढ़कर है, मेरा और आपका यहोवा उससे बढ़कर है। हमारे जीवन को हमें संवारने के लिए इस भय को समझना होगा, इस भय को समझना होगा। जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल में लिखा है शैतान जो है वो डर लेके आता है। शैतान मेरे और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में डर लेके आता है, और डर जो है वो हमेशा एक नेगेटिव सोच को लेके आता है, नकारात्मक सोच को लेके आता है, नकारात्मक बात को लेके आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन होकर के करते हैं कुछ भी, तो वो एक सकारात्मक सोच को लेके आता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आता है। इसीलिए भय और डर दोनों अलग अलग है। डर हमेशा जो है वो शैतान से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है एक और बात, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कौन कौन स्वर्ग नहीं जाएंगे। उनमें एक शब्द जो है बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, हम उसको कम समझते हैं लेकिन वो बहुत जबरदस्त है। उसमें लिखा है डरपोकों का भाग नहीं है। जो डर जाते हैं, मसीहियों को डरपोक नहीं बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि हमें भय का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया गया है तो डरपोक बनना हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। डर के बारे में और प्रेम के बारे में मैं आपसे इसके बाद बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले जो नए नियम में जब वचन लिखा गया तो वो यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक, और उसमें जो शब्द भय के लिए आया है वो है फोबोन। और इस नए नियम में उसका अर्थ है कि ना केवल वो एक भय है, डर है, बल्कि वो परमेश्वर का भय भी है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जाती है तो बदलाव आते जाते हैं। हमारी भाषा में भी बदलाव आया। तो उस समय बदलाव जब आ रहा था तो वो एक ही शब्द था जो मनुष्य के भय को भी दिखा रहा था, मनुष्य के डर को भी दिखा रहा था, और वही शब्द था जो यहोवा के भय को भी दिखाता है। जब हमने आज वचन पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10 से लेके 11 तक जब पढ़ा गया तो उसके आखिरी में इस प्रकार से लिखा हुआ है 11वें वचन पे, कोई पढ़ दे इसको।
दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 11वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 11 वचन। जी हाँ, जी हुआ होगा। 11वें वचन की शुरुआत में ही लिखा है कि इस प्रकार से, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर का भय मानकर लोगों को समझाते हैं। तो ये परमेश्वर का भय है। भय और प्रेम दो अलग अलग बातें हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्टिन लूथर जो परमेश्वर के बड़े ही रिफॉर्मर रहे हैं, परमेश्वर के लिए बड़ा काम किया उन्होंने इस तरह से इस शब्द को यूज किया है, इस्तेमाल किया है, फियर एंड लव, डर और प्रेम, ये दोनों। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए परमेश्वर के पहले आज्ञा को, पहले अहदनामे को, पहली आज्ञा को, 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा को कहते हुए उन्होंने इस प्रकार से उसे कहा, वी शुड फियर, लव एंड ट्रस्ट इन गॉड अबव ऑल थिंग्स। उसने कहा, मैं ये जो पहली आज्ञा है उसको मैं इस प्रकार से समझता हूं कि हमें यहोवा के ऊपर सब बातों से ऊपर होके, सब बातों से ज्यादा बढ़कर हमें यहोवा को ना केवल भय मानना है, प्रेम भी करना है और भरोसा भी रखना है। यहोवा पर सब बातों से बढ़कर भय मानना है, प्रेम करना है और भरोसा रखना है। और जो लूथर यहाँ पे कहना चाहते थे, मार्टिन लूथर जो कहना चाहते थे कि परमेश्वर से प्रेम भी करना और उसका भय मानना दोनों साथ साथ है। आप जिससे डरेंगे आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन जब आप किसी का भय मानते हैं तो आप उनसे प्रेम भी करते हैं, इसलिए आप उनका भय मानते हैं। आपके अंदर वो प्रेम इस प्रकार होना चाहिए जैसे एक बालक अपने माता पिता से प्रेम करता हो, ना कि एक नौकर और एक मालिक और एक दास का। दास के समान का प्रेम नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए। दास के समान का भय जो होगा, डर जो होगा, वो सिर्फ उसको डरा के रखेगा। लेकिन पुत्र के समान या पुत्री के समान जो प्रेम है, बालक के समान जो प्रेम है, वो बच्चा जो है अपने माता पिता का भय भी मानता है और उनसे गले लग के प्रेम भी रखता है। वो वाला भय, चाइल्ड लाइक फियर, इसको कहते हैं चाइल्ड लाइक फियर। और ये मार्टिन लूथर का आइडिया नहीं था, बल्कि 354 से लेके 430 सदी के बीच में चर्च के जो फादर थे ऑगस्टीन, उन्होंने इस बात को दिखाया था कि किस प्रकार से बाइबल में 2 तरह के भय को दिखाया गया है, स्लेविश फियर यानी दासत्व का भय और प्योर फियर यानी बच्चे के समान का भय। उस भय को लेकर के आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी। और ये कहा गया कि बच्चे के समान का जो भय है वो हमेशा रहता है, वो हमेशा रहता है और उसके साथ हमेशा विश्वास जुड़ा रहता है, एक विश्वास उसके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जो दासत्व का भय है या डर है, उसके बीच में एक शक रहता है। दास के समान जो डर रहता है उसमें एक शक रहता है, कहीं कुछ गलत हो गया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन पुत्र या पुत्री के समान का जो भय होगा तो उसमें क्या होता है, अगर मेरे साथ, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो गई तो मुझे ये विश्वास है, मुझे ये भरोसा है कि मेरा पिता मुझे माफ कर देगा।
हम आज अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें कि हमारा भय परमेश्वर के लिए जो है कैसा है, कैसा है। क्या हम उसके डर के बिना जी रहे हैं, उसके भय के बिना जी रहे हैं, उसके प्रेम को समझे बिना चल रहे हैं? अभी तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं। कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे? गलातियों की पुस्तक के बारे में कहते हुए परमेश्वर के एक दास थे जिन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस मस्ट ओवरकम देयर फियर बाय बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ ग्रेस। मसीहियों को अपने अंदर के डर से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के तले आने की जरूरत है। उस अनुग्रह को समझने की जरूरत है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, ताकि डर में भी मसीही लोग परमेश्वर से प्रेम करना सीख सके। इस पिछले महीने को अपने आप को देखें। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे पल आए हों, ऐसे लम्हे आए हों, ऐसे कठिनाइयां आई हों, ऐसी परिस्थितियां आई हों जहां पे आपको डर लगा, और उस डर में आपने क्या किया। आज तो आप उस डर से शायद बाहर निकल के यहाँ पर पहुंच गए हैं, आगे निकल आए हैं, लेकिन उस समय में आपने क्या किया? थोड़ा जांचें, जरा सोचें अपने आप को देखें, एक बार पहचानें। क्या आपने सच में परमेश्वर पे भरोसा किया उस समय? उस परिस्थिति के बीच में होकर के आपने क्या यहोवा परमेश्वर को देखा वहां पर? क्या आपने परमेश्वर को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, या आपने अपने रास्ते निकालने की कोशिश की? अपने आप को कमजोर कर दिया? पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 18वां वचन यूहन्ना वहां पर कहता है, सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। पढ़ दे कोई उसको। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय उसका 18वां वचन। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 18। जल्दी से पढ़ दे जिसको मिल गया जी। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। वो डर को दूर करने के लिए बनाया गया है सिद्ध प्रेम। जब कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं वहीं पे हमें मिलता है कि 13वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है प्रेम के बारे में लिखा है। पूरा अध्याय प्रेम के बारे में लिखा है, और प्रेम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा माना गया। आखिरी वचन वहीं पे आता है, आखिरी में प्रेम, विश्वास, प्रेम और आशा, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु प्रेम सबसे बढ़कर है। प्रेम, जब आप परमेश्वर के भय को मानेंगे तो आप उस परमेश्वर से प्रेम भी रखेंगे, और जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो आपको इस बात का डर नहीं होगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, या मुझसे कुछ गुनाह हो गया, या मुझसे कुछ पाप हो गया, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। अगर आपको ये बात का ज्ञात होगा, इस बात की समझ होगी, परमेश्वर के भय को मानना है मुझे, तो आप पाप से भागने की पूरी कोशिश रखेंगे। जब हम बारिश के मौसम में, जैसे अभी भी मौसम हो रखा है, बारिश में जब हम चलते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ऐसे रास्ते से चले जहां कीचड़ ना हो या जहां पानी ना हो। और अगर एक बार हमारा पैर उसमें लग भी जाता है तो हम ऐसे नहीं करते कि हम दूसरा पैर भी उसमें लगा दें। हम क्या करते हैं, निकाल लें, बच के चले, दूसरा रास्ता, सूखा रास्ता ढूंढे, है ना। पाप भरे
भरे इस संसार में भी हमें वैसे ही सिधाई से चलना होता है, परमेश्वर के भय के साथ, समझ के साथ। वो समझ कहाँ है? यहाँ बाइबल में है। वो ज्ञान कहाँ है? आपकी बाइबल में है। वो प्रेम कहाँ है? आपकी मेरी बाइबल में है। हमें उसको पहचानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि पाप करने से मेरे साथ तो दंड हो जाएगा, दंड मिलेगा मुझ पर तो न्याय हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मसीहियों को क्या सोचना चाहिए कि हमें पाप से डरना है, दूर होना है। पाप मुझे परमेश्वर से दूर कर देगा, पाप मुझे परमेश्वर से अलग कर देगा, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगा। और पौलुस उसके समान उसी बात को ध्यान में रखते हुए तीमुथियुस से एक चेतावनी के साथ बात करता है। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 20वां वचन आप लिख सकते हैं। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 20 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। पौलुस वहां पे कहता है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। इससे नहीं डरे कि पाप करने से क्या हो जाएगा, इस बात से डर लगना चाहिए कि पाप मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। इस बात का भय होना चाहिए। तीमुथियुस जो है वो बहुत जवान था, पौलुस एक वृद्ध था जब वो पत्र लिखता है और तीमुथियुस से कहता है। और तीमुथियुस से किसके लिए कहता है? पाप करने वालों को। क्या लिखा है? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। ये जो पाप करने वालों के लिए जो बोल रहा है वो बातें बोल रहा है तीमुथियुस को। अगर थोड़ा और पीछे जाके पढ़ते हैं तो तीमुथियुस को कह रहा है कलीसिया के अंदर जितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो ओहदे में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उन लोगों के लिए कह रहा है। उन लोगों के लिए हिदायतें देते हुए वो आगे चल के इस प्रकार से कहता है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। परमेश्वर का वचन एक और जगह पे कहता है कि कहीं पे कोई पकड़ा जाता है, इस प्रकार पाप करता हुआ कोई पकड़ा जाता है या उसका कोई गुनाह पता चलता है तो पहले तो उसको अकेले में समझाओ, फिर भी ना समझे तो उसको परिवार के साथ समझाओ, फिर ना समझे तो कलीसिया के 2-3 अगुओं को ले जाके समझाओ, फिर भी ना समझे तो फिर उसको बिल्कुल त्याग दो और कलीसिया में खड़े होके बोल दो उसकी बात, क्योंकि अगला इंसान सुनना ही नहीं चाहता है। और आपने वो कलीसिया के सामने इसलिए बोला, ये साबित करते हुए कि आप जब कलीसिया में बोल रहे हो इससे पहले आप 2-3-4 बार उनको पहले भी इस बात के लिए समझाने के शब्दों से बात कर चुके हो, तो आप अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लेते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि दूसरों को आग से बचाने के चक्कर में खुद आग में झुलस जाते हैं बचाने वाले लोग। इसलिए जरूरी है कि उनको तरीके से समझाया जाए और खुद को भी बचाया जाए। परमेश्वर का भय हम देख रहे हैं, परमेश्वर का भय। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 18 से 20 जो वचन पढ़ा गया उसके आखिरी वचनों को पढ़ना। 20वां वचन जो निकाल दे जल्दी से पढ़ना। निर्गमन 20 अध्याय उसका 20वां वचन, 20 का 20। वहां पे इस्राएलियों के लिए वहां पर परमेश्वर ने जो बातें कही, जो सिचुएशन थी उस बीच में क्या हुआ देखिए जी। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का भय आपके मन में बना रहे ताकि आप पाप ना करें। इस बात को समझ लीजिए कि मेरा और आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके पाप से नफरत करता है। अब आप इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज को ही बना के रख सकते हैं। या तो पाप को अपने अंदर ही रखे रहें, या जब आपको पता चल गया कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है तो अपने अंदर के उस पाप को निकालें बाहर। और उस पाप को निकालने का कोई और रास्ता नहीं, उसके लिए केवल और केवल यीशु का लहू है। यीशु के नाम को पुकारने की जरूरत है। संसार में कुछ भी कर लें, बड़े से बड़े कोई जादू भी कर लें,
आपका पाप आपसे कोई और अलग नहीं कर सकता। हम अगर छुटकारा चाहते हैं तो वो छुटकारा केवल यीशु का नाम है। उस यीशु के नाम के अंदर हमें आने की जरूरत है। परमेश्वर क्या चाहता है? उसने इस्राएलियों से कहा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यह संदेश पहुंचाया कि परमेश्वर चाहता है कि उसका भय माना जाए ताकि तुम पाप करने से दूर हो जाओ, बच जाओ। मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जब वो जलन रखता है तो वो परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रिय लोग, जिसे उसने अपने हाथों से रचा, अपनी सांस फूंकी, जिसके लिए उसने इस सारी सृष्टि को बनाया, इस सारी सुंदरता को जिसको हम देख के बहुत वाहवाही करते हैं, ये उसने मेरे और आपके लिए बना के दिया, जो कि उसकी महिमा को बयान करते हैं। हमारे लिए दिया परमेश्वर ने, जिसमें हमें रहने के लिए उसने जगह दिया। हमसे वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, उसके लिए जिएं। उसकी सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि उसके बिल्कुल चर्च में बैठ जाओ, बाइबल लेके बैठ जाओ, बस दिन रात वही नाम जपने वाला काम, ऐसा नहीं है। उसकी सेवा करने का अर्थ है उसके दिए हुए जीवन को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, लोगों के बीच में पवित्रता के साथ चलना। आपको कोई एक गाल पे मार रहा है, आप भी उसको पलट के दे रहे हो, ये नहीं, आप सह ले। परमेश्वर का राज्य जो है बिल्कुल विपरीत चलता है। प्रभु का वचन कहता है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई नहीं सिखाता ये सब, संसार में कोई नहीं सिखाता। कोई भी और आएगा, किसी और ने अगर बोला तो उसने यही बोला, कोई मारता है तुम भी उसको मार दो, कोई और काटता है तुम भी उसे काट दो। प्रभु कहता है कि झूठी गवाही तक परमेश्वर को नहीं पसंद। झूठ बोलने वाले लोग, झूठा गवाह बन करके जो आगे आ जाते हैं, प्रभु को वो भी नहीं पसंद। वो जलन रखता है पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए। और वही पवित्रता परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद लगाता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम पवित्रता के साथ चलें। अपने जीवन को देखें, एक महीना हमारा ये इस साल का निकला जो है, क्या वो सच में परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ जिया है मैंने? इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने अंदर सोचने की जरूरत है, अपने आप में सोचने की जरूरत है। हम बोलते तो हैं कि हाँ मैंने आज, कल से मैंने ये नहीं करना, कल से मैंने ये चीज नहीं बोलनी, कल से मैंने ये चीज नहीं करना, कल से मैंने ये नशा नहीं करना, कल से मैंने गालियां नहीं देनी, कल से मैंने झूठ नहीं बोलना, कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगी। हम बोलते तो हैं, लेकिन क्या सच में उस बात का आदर रखा? अपने मुंह से निकले उन शब्दों का आदर मान रखा? परमेश्वर के पास आए वो पवित्रता के साथ। ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो पवित्रता मेरे अंदर है, या हम सिर्फ दौड़ रहे हैं? हमें पता नहीं लगा, अभी हमने नया साल अभी हमने मनाया था, लेकिन एक महीना बीत गया। कैसे ये 30-31 दिन निकल गए? क्या किया मैंने और आपने? क्या किया? बैठ करके कभी सोचो, बैठकर सोचो, मैंने और आपने, हमने क्या किया? अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए, जिसने आपको ये सांसें दी है। हर रोज आपको सांसें देने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। उसके लिए मैंने और आपने क्या किया? अपना समय परमेश्वर को कैसे दिया? क्या करके दिया परमेश्वर के लिए? निर्गमन की पुस्तक, यही पुस्तक 20वां अध्याय उसका 2 और 3, परमेश्वर वहां पे जब बोलता है, आज्ञाओं को देते हुए वो बोलता है कि तेरे सामने कोई दूसरे देवता नहीं होने चाहिए। जब वो ऐसा बोलता है तो वो एक जलन के साथ कहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम मेरे बनाए गए हो, मैंने तुम्हें बनाया है।
आपके बच्चे किसी और को जाकर के अगर मम्मी या पापा करके बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको तकलीफ होती है। पाल पोस के तो हमने बड़ा किया, माँ बाप किसी और को बोलने लग रहा है, वो तो नादानी में बोलते हैं। लेकिन लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी नादानी में नहीं, जानबूझ के ऐसा करते हैं और परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। अपनी उस बुराई से, अपनी ढिठाई से वो निकलते नहीं, उन बातों में से निकलते नहीं। परमेश्वर ने वहां पे कहा, तुम्हारे समक्ष कोई और ईश्वर ना होने पाए। और 34वें अध्याय में इसी बात को परमेश्वर ने जोड़ा। 34वां अध्याय, निर्गमन 34 उसका 14 वचन पढ़ना। इसको हैरानी होगी कि कैसे परमेश्वर जलन रखता है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हम पर वो जलन रखता है कि हमें कोई और चुरा के ना ले जाए। कैसे? निर्गमन 34 अध्याय उसका 14वां वचन। जी, वो जल उठने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखता है, वो आपके लिए जलन रखता है। आपको जब जरूरत होती है तब आप यहोवा के पास आते हैं। आपको जब कुछ चंगाई चाहिए होती है तब यीशु का नाम पुकारते हैं। लेकिन जब उसकी आराधना करनी होती है या भक्ति के साथ उसके साथ चलना होता है, तब आप उसको, तब भी हमें उसके पास वफादार बन के रहना है। वो है प्रेम, वो है सिद्ध भय परमेश्वर का, सिद्ध भय, सिद्ध प्रेम परमेश्वर के लिए, कि मुझे तो परमेश्वर के लिए जीना है। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 से लेके 17 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 13 से लेके 17 वचन। यीशु मसीह धार्मिकता को इतना पसंद करता था कि उसने जब मंदिर के अंदर लोगों को देखा कि वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने रस्सियों को उठाया और उनको घुमा के उसने वहां से टेबल, जितने वो मेज थे, कुर्सियां थे, जो कुछ था वो सब पलट के रख दिया। हो सकता है शायद से मैंने अध्याय गलत बताया हो, लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रकार से किया क्रोध में आके, लेकिन क्योंकि वो जलन रखता है कि परमेश्वर के भवन को तुमने डाकुओं की खो बना के रखा है। कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और अब अगर यीशु मसीह आया, इस मंदिर में आया, और वो आकर देखता है कि यहां पर मेजें सजी हुई हैं, कुछ और चीजें बिक रही हैं, और यीशु का स्थान है ही नहीं, तो क्या उसे दोबारा वो कूड़ा उठाना चाहिए और दोबारा से मेजों को पलट के रख देना चाहिए और वो आपसे बोले कि तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना के रख दिया? हमारा मन ऐसा लालची हो चुका है, जितना मिलता है वो कम लगने लगता है। क्यों? परमेश्वर का भय हमारे अंदर खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर परमेश्वर के भय को बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर का भय अगर नहीं होगा तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। जो परमेश्वर का भय मानेंगे वो ही उद्धार पाएंगे। आज कितने लोग कलीसिया में नहीं आते? जो नहीं आते उन्होंने परमेश्वर के भय को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखा। मैं स्पष्ट बात करता हूं, सिर्फ अपनी जरूरतों को रखा। उनको अपनी बीमारी से चंगाई चाहिए थी, चंगाई मिली, चलते गए। उनको अपने दुख को बांटना था, दुख बांटा, चलते गए। लेकिन परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन जिया, आत्मिक बात को प्राप्त किया, आत्मिक काम को किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, क्या वो आज्ञा का पालन किया?
मसीहियों का जीवन ऐसा नहीं हो सकता। जब यहोवा का भय मानने वाले लोग बनते हैं तो वही लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। यहोवा का भय मानने से ही उद्धार होता है, उद्धार मिलता है। कुरनेलियुस, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस एक व्यक्ति था। वो क्या करता है? वो भी भय मानता है, लेकिन उसके अंदर जो डर है वो डर एक दास होने का डर है, दास के रूप में डर है। जब तक कि वो पतरस के द्वारा प्रभु के वचन को नहीं प्राप्त करता और उसके अंदर परमेश्वर की क्षमा नहीं आ जाती, तब तक वो एक दास के रूप में डर रखता है। लेकिन जब उसका डर विश्वास में जब उसका अविश्वास विश्वास में बदल जाता है, तो उसका डर भी परमेश्वर के भय के रूप में बदल जाता है और वो परमेश्वर को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से भजन संहिता 130 अध्याय उसका 4था वचन कोई पढ़ दे। भजन संहिता 130 उसका 4था वचन। जी आमीन। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। भजन संहिता 130 अध्याय उसका 4था वचन। और इसके बाद दाऊद जो है भजन संहिता 34 वचन में 34 के अध्याय में कुछ कहता है। मैं आपके सामने वो पढ़ना चाहता हूँ और उसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस संदेश को, कि दाऊद क्या कहता है परमेश्वर के भय के बारे में। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 11 से लेके 22 तक वो कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। यहोवा का भय मानना मेरा और आपका सबसे बड़ा फर्ज है। उसकी आज्ञाओं में से एक चीज यही है कि हमें उसका भय मानना है। अगर आज तक आप में से कोई यहोवा का भय नहीं मान रहा था, आपने यहोवा के भय को नहीं समझा था और आज आपने जान लिया है, तो आज से अपने चाल को ठीक करें, अपने कामों को ठीक करें, अपना जीवन वैसा जिए जैसा परमेश्वर कहे कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अय्यूब यहोवा का भय मानते हुए चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। इसीलिए जब शैतान सारी पृथ्वी पे से घूम करके आया तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा धर्मी कोई भी नहीं। शैतान फिर उससे तब बातचीत करता है और वहां पर वो चैलेंज क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का दास अय्यूब जो है वो परमेश्वर के सामने दीन रहता है, नम्र रहता है और परमेश्वर के लिए ही अच्छे बातों को कहता है। क्या हम उस प्रकार से उस कठोर यातना में से अगर हमें गुजरना पड़े, क्या हम वैसे विश्वास योग्य रहेंगे? क्या हमारे अंदर वैसी भलाई रहेगी? क्या हमारे अंदर उतना विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा यहोवा के ऊपर?
कि मेरा सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए, लेकिन मैं भरोसा अपने यहोवा पे करता हूँ। मेरा सब कुछ चला जाए तो चला जाए, मेरे प्राण भी जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा करूँगा। मैं अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहूँगा, उसी की आज्ञा के अनुसार जीऊँगा। क्या हम ऐसे हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें और प्रभु से बात करें